जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th के फाइनल एग्जामिनेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 10 क्वेश्चंस का पार्ट 1 लेकर आए हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन ऐसे करते करते हम वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ 5 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले आपने क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 1 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने की जगह ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट 3। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद ऊपर वाले दोनों नंबर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो अभी मैं इसको फाइनल ऐसे लिख रहा हूँ, और जो नीचे के दो नंबर है वो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहे हैं। a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम इधर लगाने वाले हैं। a की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, रूट 3 की b की वैल्यू है तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रूट 3। अब 5 को यहाँ पर फार्मूला नहीं बन रहा, तो 5 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर रूट 3 को। ठीक है, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 5 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 रूट 3, क्योंकि साइन माइनस का है। माइनस रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 रूट 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 4 माइनस 3 हो गया 1। ठीक है, अब लाइक टर्म को प्लस कर लेते हैं, 10 और 3 लाइक टर्म्स हैं, तो 10 और 3 को प्लस किया 13। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है तो -5 और -2 होता है -7, और रूट 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट 3। आपने आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेना है एक दूसरे से, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 13, और रूट 3 के साथ y की वैल्यू, तो मतलब रूट 3 के साथ क्या है 7 माइनस में है, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन में आपका एक फॉर्मूला बनेगा, या तो प्लस में या माइनस में। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला लिखा आपने, ये आइडेंटिटीज़ है। यही आइडेंटिटी यहाँ पर कैसे यूज़ हुई है, अगर आप a माइनस बी की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ सिर्फ इसकी, तो ये वाली टर्म इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के पूरा अपॉन में चली जाएगी। तो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं कि ये ए क्यूब में बी क्यूब में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 माइनस 3 की क्यूब तो ऑलरेडी गिवन है। 27 जनरली होता है 3 का क्यूब, पर यहाँ डॉट है, डेसिमल है, तो मैं 0.3 का जब क्यूब लूँगा तो उसका आंसर आएगा 0.027। ठीक है, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया 0.3 का क्यूब। नीचे हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसको चेंज करना है हमें। ऊपर हमने इसको चेंज किया, नीचे इसको चेंज करना है। 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69, इसको आपने बिल्कुल टच नहीं करना। ठीक है, प्लस 0.03 का, सॉरी 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले से, तो ये वाला फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ये फार्मूला बनेगा तो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, a माइनस बी। अब यहाँ पर a क्या है 2.3, b की वैल्यू क्या है 0.3। जब 2.3 में से आप 0.3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब इसको एक्सपेंड करना, आइडेंटिटी लगानी है। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर, a प्लस बी की होल क्यूब, जो कि फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी आपने लगानी है इसके अंदर, फिर आपने आंसर देना है। तो आइडेंटिटी में अगर आप ध्यान से देखेंगे, x प्लस 4 में a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 4 है, तो मैं वही आइडेंटिटी यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, x प्लस 4 के क्यूब का मतलब है a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 3ab, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4। ठीक है,
एक्स क्यूब 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा, x प्लस 4, ठीक है। फिर एक्स क्यूब 64 प्लस 12, एक्स को तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँगा मैं दोनों नंबर के साथ, तो 12x स्क्वायर, और 12x को तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 48x। तो इन्होंने हमें कोफिशिएंट किसका पूछा, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म है 12x स्क्वायर है, तो जो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा एक्स स्क्वायर का, जो इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 12, इसका आंसर आएगा हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज। अगर x की वैल्यू 0 हो तो इस इक्वेशन का एक और सोल्यूशन क्या होगा। जब भी ऐसा है तो आपको x और y दोनों की वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस इक्वेशन के अंदर जो आपको इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, इसके अंदर आपने x की वैल्यू को 0 पुट कर देना है, डेट्स इट। जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, बचा क्या 3y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। जब y को मैं अकेला करूँगा तो मल्टीप्लाई वाली टर्म डिवाइड में चली जाएगी, तो ये आ गया 1। तो सोल्यूशन क्या हो गया 0 और 1, क्योंकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बताना है BAC की वैल्यू क्या है। तो BACO, ठीक है। तो BAC की वैल्यू क्या होगी कि BAC क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन। तो ये वाली जो थ्योरम है हम इसमें लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो एंगल BAC होगा, ठीक है, वो हाफ होगा एंगल BOC का। क्लियर। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेंटर पे एंगल बना है वो 2 टाइम है एंगल BAC का, दोनों ही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो BOC पता होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कंप्लीट सर्कल बन रहा है, सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। 360 में से 80 और 120 को माइनस कर दीजिए, 200, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 160। तो BOC की वैल्यू हमारे पास आ गई 160, ठीक है। BOC की जगह मैंने लिख दिया 160, 2 टाइम ऑफ एंगल BAC निकालना है तो 160 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया 80। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर। एरिया निकालना है ट्रायंगल का जिसके साइड गिवन है। तो सिंपल चीज़ है, आपको क्या लगाना है हीरोस फार्मूला। हीरोस फार्मूला के लिए आपको क्या करना है, एस निकालना है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको अगर पेरीमीटर गिवन है तो आप पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो बी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो एक वैल्यू को हम a b और c ले लेते हैं, इन तीनों को प्लस किया, 50 प्लस 65 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2, इनको प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि s की वैल्यू हमारे पास आ गई 90। अब आपने लगाना हीरोस फार्मूला। हीरोस फार्मूला आपने कैसे करना है, रूट एक्स एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एस की वैल्यू 90 है, 90 माइनस 50, 90 माइनस 65, 90 माइनस 65, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे फर्दर, 90 में से 50 गया तो 40, ठीक है। 90 में से 65 गया तो 25, अगेन 25, ठीक है। जब आप इसको कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कर लेते हैं कॉमन, ठीक है। कैसे बनेगा कॉमन, 90 को मैं एज इट इज 90 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। 40 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10, ठीक है। 25 तो ऑलरेडी कॉमन बन ही रहा है, तो मुझे इसके फैक्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 का पेयर, 2 का पेयर, 10 का पेयर और 25 का पेयर, 3 10 2 और 25, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 1500 स्क्वायर मीटर, ये आंसर है एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। के की वैल्यू निकालनी है
और पॉइंट भी आपको गिवन है 1 और -2। इस केस में ये आपके x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी y की वैल्यू। तो आपने x की जगह 1 पुट कर दिया 1, -2 y की जगह भी -2 पुट कर दिया, प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 1 माइनस माइनस हो जाएगा +4, प्लस के इक्वल टू 0। 1 में 4 को प्लस किया तो 5 हो जाएगा, 5 प्लस के इक्वल टू 0, और k की वैल्यू क्या आ गई -5। तो k का आंसर आ गया हमारा -5। तो प्यारे बच्चों, ये अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ कॉन आर इन रेशो 3:4। ठीक है, एक कॉन है जिसकी रेडियस और हाइट का जो रेशो गिवन है हमें वो 3:4 गिवन है। इफ़ इट्स वॉल्यूम भी आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आता है आपने दोनों को लेट कर लेना है, लेट। ठीक है, पहले रेडियस वर्ड इस्तेमाल कर रखा है तो रेडियस 3x हो जाएगी, लेट रेडियस भी 3x, बाद में हाइट है तो बाद वाला नंबर हाइट का हो जाएगा, हाइट भी 4x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज गिवन, डेट इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका फार्मूला होता है, आप सभी को पता है, और इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 301.44। ठीक है, 1/3। ठीक, पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 3.14 होती है, तो 3.14 ले ली। ठीक है, इंटू 3x, क्योंकि आर की जगह 3x है तो 2 बार 3x, इंटू 4x इज इक्वल्स टू 301.44। अभी तक मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि रेशो में था तो उसको लेट कर लिया, 3x और 4x ले लिया। ठीक है, फिर मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूले में जो आर की वैल्यू थी, एच की वैल्यू वो पुट कर दी, डेट्स इट। ठीक है, चलिए आगे। इस 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3.14, 4 3 जा 12, x 3 टाइम है तो x की पावर 3, 301.44। ठीक है, जब x क्यूब निकालना होगा मुझे तो 301.44, और ये बाकी दोनों मल्टीप्लाई वाली टर्म कहाँ जाएंगी, डिवाइड में। ठीक है, अब फर्दर आपको इसको सॉल्व करना है। आप चाहे 12 से डिवाइड कर लीजिए, कैसे भी डिवाइड कर लीजिए, इजी है क्वेश्चन ये। ठीक है, 12 टू ज़ा देखते हैं 12 से होता है कि भाई 12 टू ज़ा 24, 6 12 5 ज़ा 61। ठीक है, तो ये 12 से डिवाइड हो गया, कर देते हैं 12 टू ज़ा 24, 6 12 5 ज़ा 60। ठीक है, 12 1 ज़ा 12 और 12 टू ज़ा 24। ठीक है, तो 3.14 अभी तक ये आ गया। ठीक है, 12 से हमने ऑलरेडी इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, क्योंकि दोनों डेसिमल प्लेसेस के बाद के नंबर सेम है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 314 से तो ये 8 पर डिवाइड होगा। ठीक है, आप कर सकते हैं। एक्स क्यूब किसके सामने आया, 8 के इक्वल आया। जब मैं x का क्यूब हटाऊंगा तो 8 का क्यूब रूट लग जाएगा। 8 का क्यूब रूट मतलब है 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, रेडियस नहीं आई है, हमें रेडियस निकालनी है। रेडियस क्या थी, हमने लेट की 3x, x की वैल्यू क्या आई है 2, तो x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, रेडियस 3 आ गई। अगर हाइट की बात करते तो हाइट 4x ली थी हमने। ठीक है, 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर की क्या आ जाती, हाइट आ जाती। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए बी इज़ अ कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो एक सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि कोड की बात है तो बिना डायग्राम के काम नहीं चलेगा। ठीक है, ए बी ले ली हमने। ठीक है, इसके कोड ले लेते हैं, ए बी ले ली कोड, ये सेंटर हो गया। इस कोड की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर गिवन है। सर्कल विद सेंटर ओ डाल दिया, एंड द रेडियस 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं क्या बना देता हूँ, रेडियस बना देता हूँ 13 सेंटीमीटर। ऐसे भी बन सकती है, आप यहाँ भी बना सकते हैं, ये दोनों ही रेडियस है। ठीक है, देन द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम द कोड, ये वाला जो चीज़ है हमें ये कैलकुलेट नहीं करनी है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ ओ आर। हमें ओ आर बताना है कि ये जो कोड है वो सर्कल से, सेंटर से कितनी दूर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है, जैसे ही हम रेडियस
से लाइन ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर तो वो परपेंडिकुलर बनाता है, यानी कि OR परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। जब भी ऐसा होगा तो जो कोड है वो दो कोड क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। ठीक है, कोड क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। कोड बाइसेक्ट का होने का मतलब है कि जो AR है वो RB के इक्वल आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ ये है, क्योंकि जब भी हम सेंटर से कोड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर AB 24 है पूरा, तो AR और BR की वैल्यू यानी कि RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मैं कोई भी एक ट्रायंगल लेकर, चाहे मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूँ, ठीक है, ये हमें 12 पता लग गया, हमें OR निकालना है। ठीक है, इन ट्रायंगल ORA, इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ यूजिंग PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने O है, हाइपोटेन्यूज हो गया OA का स्क्वायर, OR का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। OA की वैल्यू 13 का स्क्वायर, OR हमें निकालना है क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, AR हमारे पास 12 है। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, ला के माइनस कर दिया। ठीक है, OR स्क्वायर, ये बचेगा हमारा 25 OR स्क्वायर। जब मैं OR का स्क्वायर हटाऊंगा, ठीक है, जब मैं OR का स्क्वायर हटाऊंगा तो 25 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसका सेंटर से। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बट नॉट ऑफ दिस मंथ। सो चलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जैसे जैसे क्वेश्चन मुझे अच्छे मिलते जाएंगे मैं वो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कर लेते हैं। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल, मेटेलिक बॉल है, सिंपल सी चीज़ है। बॉल हमारी किस शेप की होती है, आपको यहाँ से पता लगना चाहिए कि स्पेरिकल शेप है, तो आपको शेप पता लग गई। इस 4.2 सेंटीमीटर, तो जो चीज़ आपको गिवन है पहले, डायमीटर इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, 4.2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मास, मास का मतलब है आपको वेट निकालना। वेट क्या होगा, एक तरीके से वॉल्यूम निकालना है आपको। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी आपको क्यूबिक सेंटीमीटर भी आपको बता रहा है कि आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट द वॉल्यूम फर्स्ट। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, क्योंकि स्फेरिकल शेप है तो स्फेयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है डेट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, चलिए 4/3 पाई की वैल्यू एज इट इज़ 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाल ली थी 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, 3 टाइम है क्योंकि आर की पावर क्यूब है, यानी कि आर 3 टाइम है। क्यूब का मतलब होता है कि ये जो आर है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कटिंग कर लीजिए। ठीक है, डेसिमल हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा, 7 3 21, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब आपने ऊपर वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा कि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो 38.80 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आएगा वॉल्यूम। पर इन्होंने बोला है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर इसका वेट है, तो जो गिवन है डेंसिटी गिवन है ऑफ द मेटल पर क्यूबिक सेंटीमीटर कितनी गिवन है, 8.9 ग्राम, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर का मतलब होता है 1, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर 8.9 ग्राम है। हमारे पास वॉल्यूम कितनी है, 38.808, तो ये 8.9 से इसको क्या कर देना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 345.39 ग्राम। तो यही आपका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का वीडियो, एक सिंपल शॉर्ट वीडियो which includes top 10 question of class 9 for the final examination. Hope this video will help you a lot. If you enjoyed the video and you have learned something, so that complete our purpose of making this video. Thank you for watching the video. If you liked it, kindly share it also. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.